नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको ईसाई मत के बारे में, यहूदी मत के बारे में बताऊंगा। उनकी जो किताबें मैंने पिछले वीडियो में असली धर्म कौन सा है, असली धर्म ग्रंथ कौन सा है, वो वीडियो बनाए थे, आप देख सकते हैं एक इंट्रोडक्शन के लिए। और अब इसमें बाइबल का कितना सच है ये बताया जाएगा। तो जो इनकी बुक्स है वो जबूर है, तौरेत है, इंजील है। दाऊद की बुक थी जबूर, तौरेत, इंजील जीसस को की वो बुक मानी गई है। ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये बहुत बड़ी है, तो इसमें ऐसी ऐसी असंगत बातें लिखी हुई है कि मैं सबको कवर नहीं कर सकता, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बताता हूँ। इसमें मैंने किन किन चीज़ों की हेल्प ली पहले वो बताऊंगा। इसमें सत्यार प्रकाश का 13वां समुल्लास स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, अब देखिए कितने वर्ष पुरानी बातें हैं, और स्वामी जी ने कैसे बाइबल को पढ़ा और उसको पढ़कर कैसे उसमें बताया कि भाई ये सारी गलतियां हैं तुम्हारी, और इतनी गलतियां कि इतना बड़ा समुल्लास है, 13 समुल्लास, और मतलब बिना हाथ पैर की बातें, अवैज्ञानिक बातें, चमत्कारिक बातें और बिना शिष्टाचार वाली बातें, ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें बाइबल में जो कोट किया हुआ है इनमें, और तौरेत में, इंजील में, इनमें सब में। तो आप खुद डिसाइड करें कि सत्य क्या है और धर्म ग्रंथ सत्य कौन सा होना चाहिए। हमको गर्व होना चाहिए हमारी वैदिक संस्कृति पर, जिसमें वैज्ञानिकता के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, सभी बातों को तर्कों के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जरा सी भी त्रुटि नहीं है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने ऋषिकाओं का, और हमारे जो वैदिक धर्म में जो लगे हुए हैं इस कार्य में आगे बढ़कर। दूसरा मैंने इसमें सहारा लिया है, मैंने ईसाई मत क्यों छोड़ा बुक है। लेखक है इसमें अरुण आर्यवीर। वो पहले क्रिश्चियन थे, उनका पुराना नाम माइकल जॉन डिसूजा था, और इसका जो संपादन किया है वो डॉक्टर विवेक आर्य ने किया है। डॉक्टर विवेक आर्य पीडियाट्रिशियन है नजफगढ़ में, और ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर पढ़ें। इसमें पूरी ईसाई मत का पूरा बताया हुआ है अच्छे से, और एक एक पोल खोल रखी है अच्छे से। और ये बुक आपको संजय जी है, वैदिक बुक पर प्रचार प्रसार करते हैं, वैदिक बुक्स का कार्य करते विक्रेता है। उनका व्हाट्सअप फ़ोन नंबर है, केवल व्हाट्सअप चलता है इस पर, आप कॉल नहीं कर सकते इस पर, केवल व्हाट्सअप होएगा। व्हाट्सअप पे ऑर्डर दे सकते हैं 70 155 91 564 7015591564। इस पे आप एक बुक मंगा सकते हैं, मैंने ईसाई मत क्यों छोड़ा। छोटी सी बुक है, 100 रुपये की है मात्र, केवल लगभग। तो अब आते हैं इसमें, और कुछ एक चीज़ें मैंने, राहुल आर्य जी की बुक है सर्वश्रेष्ठ कौन, वो उनके थैंक्स भारत की साइट है, thanksbharat.com, वहाँ से मिल जाएगी आपको, वो देख सकते हैं। और जो मैंने ईसाई मत क्यों छोड़ा, ये हितकारी प्रकाशन समिति की है, हिंडौन सिटी राजस्थान की। और हितकारी प्रकाशन समिति के नंबर भी मैं बता देता हूँ, 93 106 79090। तो आप लोग मंगा सकते हैं इसमें। तो हमेशा सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के लिए सदा उद्यत रहना चाहिए, सदा हमें परिश्रमी रहना चाहिए। तो हमेशा सत्य बातों को अपनाना चाहिए, असत्य बातों को छोड़ देना चाहिए। तो ये ऐसे ही अरुण आर्यवीर जी थे जिन्होंने बुक लिखी, वो माइकल जॉन डिसूजा थे। उन्होंने क्रिश्चियनों की बातें देखी, हर संडे को चर्च जाते थे, बातें सुनी, फिर असंगत बातें लगी, फिर उनसे विश्वास उठता गया धीरे धीरे, फिर वो कांटेक्ट में आए आर्य समाज के लोगों से, और धीरे धीरे उनकी सोच बदली और वैज्ञानिकता में उनको संतुष्टि मिली सारे तर्कों के हिसाब से। अब आते हैं इस पे, देखिए मैं कुछ एक चीज़ें ही कोट कर रहा हूँ इसमें, जैसे कि सृष्टि संबंधी जो बातें लिखी गई है इसमें बाइबल में, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है, ये तौरेत का उत्पत्ति पर्व है। इसमें लिखा है, आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सजा,
और पृथ्वी बेडौल और सुनी थी और गहिराव पर अंधियारा था और ईश्वर का आत्मा, अब देखिए इसमें ये बात लिखी, ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था। ये तोरेत उत्पत्ति पुस्तक पर्व का पहला आयत 1 और 2 है। अब इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि भाई आरंभ किसको कहते हो, सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति को कहते हो, ईसाई बोलता है। तो क्या यही सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति हुई है, इसके पूर्व कभी नहीं हुई? तो ईसाई बोलता है हम नहीं जानते हुई थी व नहीं हुई थी, ईश्वर जाने। अब समीक्षा इसमें यही है, जब नहीं जानते हो तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया? दूसरा, जब ईश्वर निराकार है तो वह सर्वव्यापक ईश्वर का जल पर डोलना हो ही नहीं सकता। दूसरा, जब ईश्वर निराकार है तो भाई जल पे डोलता हो, उसने किसने उसको देख लिया, ईश्वर को किसने ईश्वर को देख लिया? तो ऐसी ऐसी बातें हैं। दूसरी, अब मैं कोट करता हूँ, और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे। ये ईसाई मत अनुसार सूर्यादि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हो गया, और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। भाई ईश्वर ने उजियाले को देखा और फिर बोला अच्छा है। और तोरेत उत्पत्ति पर्व 1 आयत 3 और 4 है। अब देखिए इसमें भाई सबसे पहली बात तो जो जड़ है, उजियाला जो है वो जड़ है, ठीक है, जो प्रकाश है वो जड़ है। उसने ईश्वर की बात कैसे सुन ली? क्या उसके कान लग रहे थे? दूसरी बात, क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा है? नहीं तो पता ही नहीं था कि वो बुरा भी होता है। तो पहले नहीं जानता था, तो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं, इसलिए तुम्हारी जो बाइबल ईश्वरोक्त नहीं है। ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा गोल मचोल है इसमें, आप समझ में नहीं सकती है क्या ये धर्म ग्रंथ, मतलब कैसे बने ये चीज़ें। तो ये कुछ एक बातें ली मैंने। अब मैं आपको और इसका डिटेल में बताऊंगा बहुत अच्छे से। अब कई आयतों में यहूदी और ईसाइयों का खुदा यहोवा बात बात पर अपने किए हुए कार्यों पर पछताने लगता है। पहले पृथ्वी को बनाकर पछताया, ये बाइबल का जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 6-7। फिर कुछ समय बाद जीवों को मारकर भी पछताने लगा। पहले तो जीव बना दिए, फिर बोले नहीं ये तो खराब है, खराब बन गए, मनुष्य खराब होते हैं, फिर सबको मार दिया, जीवों को भी। तो बाइबल जेनेसिस चैप्टर 8 वर्सेस 21। अब देखिए जो बात बात पर पछता रहा है और गलतियाँ कर रहा है तो वो क्या ईश्वर हो सकता है? उसके बाद यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया, बाइबल जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 7। अब देखिए फिर अब मिट्टी से कोई चीज़, जीवित चीज़ बन सकती है क्या? निर्जीव चीज़ आजकल के टाइम में कोई बना के दिखाए ना, मिट्टी से कोई जीवित आदमी बन जाए। तो ये असंगत, अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई है इसमें बहुत ज़्यादा। तो जैसे फिर आदम दुखी रहने लग गया, अकेला रहने लग गया था, क्योंकि केवल पुरुष बनाया मिट्टी से यहोवा ने, लेकिन स्त्री नहीं बनाई। फिर स्त्री बनाई, कैसे बनाई? यहोवा ने गहरी नींद में सुलाकर आदम की पसली से स्त्री को बनाया। अब बाइबल जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 22 ये है। अब बताओ, पसली से, रिब से स्त्री को बना दिया। अब ये कैसे असंगत बातें हैं और हम इस पर कितना विचार करें, क्या करें, इसके कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। फिर जो यहोवा खुदा था इनका, वो काम करने के बाद थक जाता था, अदन के बाग में विश्राम करता था। ये बाइबल जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 2-3। अब बताओ जो आदमी थक रहा है काम करके, क्या वो ईश्वर हो सकता है? दूसरा, बाइबल के अनुसार जो ये वो भी बताई गई है, और भी कई चीज़ें हैं, वो मैं टॉपिक के हिसाब से बताऊंगा। अब मैं टॉपिक के हिसाब से बताता हूँ। तो ऐसी बहुत चीज़ें लिखी हैं जिसमें देखिए बाइबल का ईश्वर लड़ाइयों में विचार भिन्न लोगों से हारता है। ये इनकी वो कोड खोल रखे। और भी कई चीज़ें हैं ऐसे, एक मिनट
बाइबल का ईश्वर पशु बलि की आज्ञा देता है, शराब और मांस खाने की आज्ञा देता है। अब देखिए इसमें जो ये है वो मैं कोट कर बता रहा हूँ, ये अय्यूब 42-8 है। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। जो अहिंसा हो रही है यहाँ पर, अहिंसा करने वाला क्या ईश्वर हो सकता है जो अहिंसा को बढ़ावा देता हो। अब बाइबल का ईश्वर अन्यों पर निर्भर है, इसलिए वो फौजें रखता है, तलवार लेकर लड़ता है। और इस ये प्रकाशित वाक्य 9:16 का है। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और पोड़ तलवार से लिवायातान नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, ईश्वर तो स्वयंभू बोला गया, ईश्वर को खुद अपना कार्य किसी पे डिपेंड नहीं होता, खुद अपना कार्य स्वयं करता है। तो अब देखिए क्या उसको फौज की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसी ही बातें और देखिए इसमें लिखा है, बाइबल में जो लूत पैगंबर है उन्होंने अपनी बेटियों से ही संभोग किया। तो इसमें लिखा है, जो आयत है उत्पत्ति पर्व की 1936, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। अब बाइबल के अनुसार रविवार के दिन जो काम करने वाले होते हैं उनको मार दिया जावे, ये दिया गया है। तो इसमें देखिए निर्गमन की 35.2 का है ये, 6 दिन तो काम किया जाए, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए। तो ऐसी ऐसी बातें, असंगत बातें हैं इसमें जो भरी पड़ी है। जैसे बाइबल ईश्वर मनुष्य को पैदा करके पछताता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, ये उत्पत्ति पर 6.6। अब देखिए मांस खाना, शराब को बढ़ावा देना, पशु बलि को बढ़ावा देना, रविवार के दिन जो काम करे उसको मार डालना, और ईश्वर मनुष्य को पैदा करके पछता रहा है, और पैगंबर लूत खुद अपनी बेटियों से विवाह कर रहा है, उनको गर्भवती कर रहा है। अब ये कितना तर्क है, पूर्ण है, आप लोग सोच सकते हैं इसको। इसी प्रकार इसमें यीशु मसीह के जन्म का भी बताया गया है। यीशु मसीह का जन्म जो बताया गया है वो कुंवारी मरियम के पेट से उत्पन्न हुए थे, और इन ईश्वर की संतान माना गया है उनको। अब आप इसमें खुद सोच सकते हैं कि आज कोई स्त्री विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाए और गर्भ का कारण किसी फरिश्ते के आने का बताए तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? और न जाने ऐसी कल्पना पर लोग बिना बुद्धि का प्रयोग करे कैसे विश्वास कर लेते हैं। यीशु का जन्म मरियम और यूसुफ के संबंध से हुआ। यूसुफ था उनका पिता, और यूसुफ बड़ा ही था, यीशु भी बड़ा ही था। ऐसे ही उनका जो तो इनमें ये आगे आएगा, 3 लोगों को ईश्वर मानते हैं ये लोग, वो भी मैं बताऊंगा सिद्धांत इनका। तो अब ये कितनी बातें असंगत, अगर मैं विश्व के वैज्ञानिकों के समक्ष यीशु के जन्म की घटना का वर्णन बाइबल के आधार पर करूं तो निश्चय रूप से उसे स्वीकार ही नहीं कर देंगे, अपितु इस विचार को अपरिपक्व भी कहेंगे। आप स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत अच्छी बुक है, ये पढ़ के देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगा। फिर ईसाई लोग मानते हैं कि आदम ने पाप किया था तो उसका किया हुआ पाप पीढ़ी दर पीढ़ी संसार के मनुष्य को उत्तराधिकारी में मिलता आ रहा है। तो पापों को लेकर ईसाई मत की ये मान्यता है, जो कि विचित्र मान्यता है। दूसरा, अब लिखा है एक चीज़ को और मानते हैं ये लोग, भाई जैसे मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, सारा जीवन ऐसे कर्म करने के बाद भी वो हर रविवार को चर्च जाता हो कोई आदमी और अपने पापों को स्वीकार कर लेता हो, तो वह मरने के बाद नरक नहीं अपितु स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास ईसा मसीह में है। तो ये कैसी अंधेरगर्दी है। तो अब देख लिए ये कैसी चीज़ें हैं। मतलब खूब तो पाप कर दो और चर्च में जाकर एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुमको स्वर्ग मिल जाएगा।
अरे दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि किए हुए पाप तुम्हारे कभी भी नहीं मिटते, उनका न्याय जरूर होगा और उनका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जबकि हमारे कई पौराणिक लोग भी, हिंदू लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो भगवान की शरण में चल जाते हैं तो उसके जो पुराने पाप होते हैं सारे चले जाते हैं। तो ये बहुत मान्यता बहुत गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार प्रकाश में बताया वो बहुत अच्छे से बताया है। इसके बाद ईसाई मान्यता पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। हमारी जो वैदिक मान्यता वो तो कर्म फल सिद्धांत पे चलता है, और पुनर्जन्म के बारे में ईसाई लोग नहीं मानते। उनके अनुसार मरने के पश्चात केवल स्वर्ग और नर्क का भागी होता है लोग, जबकि वेदों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क अभी इसी संसार में इसी जगह है। अगर हमारा परिवार अच्छा है तो स्वर्ग है, अगर हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही और हमारा बेरोजगार है और बहुत परेशानी हो रही है तो वो जीते जी नरक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई घर में अच्छी बहू आ गई, इसने तो स्वर्ग बना दिया, तो वो बात यही है। तो स्वर्ग और नरक वेदों के हिसाब से इसी संसार में है, और टाइम पे जिस पे जी रहे हो आप वो है। वेदों के हिसाब से तो मोक्ष होती है अलग चीज़, वो आपको लेनी पड़ती योगाभ्यास से, अष्टांग योग से। तो अब इनसे कोई क्वेश्चन पूछे ईसाई वालों से, तो भाई पुनर्जन्म की अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर कोई बंदा तो गरीब घर में जन्म ले रहा है और कोई अमीर घर में। जो गरीब घर में ले रहा है वो पूरी ज़िंदगी भर यातनाएं सहता है, संघर्ष करता है, अमीर वाले को इतना कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कर्म फल सिद्धांत नहीं है? तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसे ही ईसाइयों में और ऐसे, अब देखिए यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, फिर उनकी मृत्यु हो गई सूली पर, फिर शरीर को कब्र में रखा गया, उनके मृत्यु के तीसरे दिन कब्र खाली मिली। अब यीशु उसके बाद अनेक लोगों द्वारा पैदल चलते हुए दिखाई दिए। अब जिन्होंने पैदल चलते हुए दिखाई दिए उनका विवरण मती 27वें और 28वें अध्याय, मरकुस 16वें अध्याय, लूका 15वें अध्याय और यूहन्ना 20वें 21वें अध्याय में लिखा है। अब आप खुद सोचिए, इन लोगों की जो गवाही देखोगे आप जिंदा होने की, यीशु जो बताते हैं कि जिंदा हो गए थे कब्र से, तो मती की, मरकुस की, लूका की, यूहन्ना की, इन तीनों की चारों की गवाहियों में बहुत अंतर है। अब इन्होंने देखा होगा तो इनकी गवाही तो एक ही होगी ना बाइबल में, तो है इसलिए। तो बाइबल का मैंने बता दिया था कि ये 2500 वर्ष पूर्व है लगभग, और इसका जो नाम है बिबिलिया, वो ग्रीक वर्ड है। ये कई पुस्तकों की बनी हुई, लिखी हुई है, तो मतलब कई लोगों ने मिलकर लिखी हुई है ये पुस्तक, कई पुस्तकों की एक पुस्तक बनी हुई है। तो ये ईश्वरकृत नहीं हो सकती, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देखना उसमें। तो इसके अलावा और भी बाइबल में चमत्कार बहुत दिखाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे अंधे को आंखें दे दी, तो भाई एक भिखारी को देखा यीशु ने और उससे पूछा क्या चाहिए, फिर बोले मुझे आंखें चाहिए। तो यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छुई, वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो गए। ये मत्ती का 20वां और 34वां अध्याय। ऐसे ही एक स्त्री का लहू बहना बंद हो गया। एक मेनोरेजिया की प्रॉब्लम थी, एक स्त्री को ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, तो भाई तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह से जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने फिरकर उससे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो ये जो चंगाई लगाते हैं, आप देखते हैं ना वीडियो, जो ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं बहुत बीमार से कुर्सियों पे, उनको चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, बहुत म्यूजिक लाउड बजा के, ये चंगाई है इनकी। तो ये ढोंग पाखंड अंधविश्वास से गरीब लोगों को बहलाना, फुसलाना और उनको कन्वर्ट करना क्रिश्चियनों में, तो ये कार्य चल रहा है इन लोगों का। अब ऐसे ही मर्द को जीवित कर दिया यीशु ने। ऐसे ऐसी बहुत चमत्कारिक बातें लिखी हैं इसमें। अब आप खुद सोच सकते हैं भाई इतने चमत्कार था तो ये कोरोना क्यों नहीं ख़त्म कर दिया। तो यह चमत्कार पहले क्यों घटित होते थे, पहले ही क्यों घटित, अब क्यों नहीं होते? क्या आपने सुना है कि कोई जन्म से अंधा देखने लगा? किसी की मृत्यु होने के बाद कोई दोबारा जीवित हो उठा? नहीं। हम चुनौती देते हैं कि कोई भी ईसाई पादरी प्रार्थना के दम पर किसी मृत व्यक्ति को दोबारा से जीवित करके दिखाए। दूसरा, इन चमत्कारों का धर्म से क्या संबंध है भाई? तीसरा, क्या इन चमत्कारों पर कोई आज के वैज्ञानिक युग विश्वास कर सकता है? चौथा, यदि इन चमत्कारों के बल पर ईसाई पादरी भारत में धर्मांतरण करना चाहते हैं तो इनसे बड़ी अनेक कल्पना हमारे यहाँ के पुराणों में विद्यमान है। हमारे पुराणों में बहुत चमत्कारिक बातें हैं, तुम ऐसी चमत्कारिक लिखते हो तो क्या ऐसी गप्पे का प्रचार करके ईसाई पादरी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे? क्या यह अंधविश्वास मानव प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक नहीं है?
क्या इन गप्पों के द्वारा ईसाई पादरी धर्म की वास्तविकता परिभाषा से लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे हैं? तो इन शंकाओं को पढ़कर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि बाइबल की इन शिक्षाओं से मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये थी चमत्कारिक बातें। अब देखिए बहुत चीज़ें हैं इसमें जो अनैतिक बातें हैं। इसमें मूसा पैगंबर ने खुदा की आज्ञा से निर्दोषों का खून कराया। ये गिनती के 31वें 17वें उसमें, गिनती के 31-18 उसमें बाइबल के। अब ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं सारी कवर नहीं कर सकता इस वीडियो में, लेकिन मेन बता दिया। फिर बाइबल विज्ञान के विरुद्ध सिद्धांत है। जो गैलीलियो साइंटिस्ट हुआ था वो बोला कि भाई सूर्य तो अपनी जगह पे ही रहता है, ये पृथ्वी घूमती है चारों ओर। तो वहाँ पे पोप की अध्यक्षता में धर्म निर्णायक समिति हुई, इंक्विजिशन कोर्ट हुआ, वहाँ पर ने उसे 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई और जेल में डाल दिया। बताओ, वैज्ञानिक को जो सही बात बोल रहा है उसको जेल में डाल दिया। ये लोग तो बस ये मानते हैं कि बस ईसा पे बिलीव करो, और ईसा पे बिलीव करोगे तो तुम्हें स्वर्ग और नर्क मिलेगा, बस ये। दूसरा, इन्होंने ये चमत्कार दिखाने हैं और लोगों को पागल बना के कन्वर्ट करने वाला काम है मेन। ऐसे ही ब्रूनो नामक एक इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भी इसी प्रकार के सिद्धांत का प्रचार किया, तो उसको भी बंदी गृह में डाल दिया। एक यूनान की प्रसिद्ध दार्शनिक महिला थी जिसे हिपेशिया, जो प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों के प्रचार में लगी हुई थी, तो उसको सरेआम नंगा कर पत्थरों से मार दिया गया इन लोगों ने। दूसरा, कोपरनिकस ने भी यह सिद्ध किया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पे चारों ओर घूमती है। तो उसके सिद्धांत सिद्ध करने के बाद भी उसको प्रकाशित नहीं होने दिया ताकि उसे चर्च से सजा न मिले। तो ये इनकी कहानियां हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें लिखी इन्होंने। और भी असंगत बातें लिखी है। पृथ्वी को के 4 कोने बताए हैं, पृथ्वी को चपटी माना है कि पृथ्वी भाई 4 कोनों पर 4 तंबू लेकर खड़े, स्वर्गदूत खड़े हुए हैं उसको लेकर। तो ये प्रकाशित वाक्य 7:1 में है। अब आप इतनी चीज़ें बताने के बाद भी सोच सकते हैं बाइबल में जो नारी समाज है उसका क्या है हालात। तो नारी समाज के तो काफ़ी ऐसी वो है इसमें जिसमें काफ़ी दुर्गति की गई है। अब मैं एक एक पढ़ने लगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे नारी को तुच्छ और पापी बनाना, इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा, जैसे मदर टेरेसा के बारे में। हाँ, ट्रिनिटी सिद्धांत और बता देता हूँ। ये लोग ईसाई जगत में ट्रिनिटी का सिद्धांत प्रचलित है। इसके अनुसार परस्पर विरुद्ध बातों को माना जाता है, जैसे ईश्वर एक है तथा 3 भी है। कई जगह इन्होंने ईश्वर को 1 मान लिया, कई जगह 3 मान लिया। अब 3 कौन सा, वो मैंने बताया ना, यूसुफ थे, बड़े ही थे, उनका बेटा यीशु वो भी बड़े ही था मरियम से जो हुआ। लेकिन वो बोलते कि कुंवारी थी ना मरियम, तभी यीशु पेट में थे और ईश्वर की संतान है, इनका मानना ऐसा है। तो यूसुफ और यीशु को पवित्र आत्मा ही बोलते हैं लोग, और पुत्र, उनका पुत्र, ये 3, ये ट्रिनिटी का सिद्धांत यहाँ पे प्रचलित है। इस सिद्धांत में 3 भिन्न सत्ता का वर्णन है और इस पर भी ईसाई जगत अपने आप को एकेश्वरवाद का समर्थक बताता है, जबकि कई जगह ये 3 जनों को पूजते हैं, कई जगह 1 जने को पूजने के लिए बोलते हैं। तो इसमें आपस में विरोध है। ऐसे ही मदर टेरेसा के बारे में बताऊंगा। नोबेल प्राइज मिला हुआ है, भारत रत्न मिल गया, क्योंकि भारत रत्न तो इसलिए मिल गया, आपातकाल जो लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, इमरजेंसी लगाई थी, उसका समर्थन किया था इसने, तो उसको खुश करने के लिए ये चीज़ें की। अब इस सिक्के के 2 पहलू थे। एक सिक्का तो ये था जो उसको बहुत ही अच्छा दिखाया था और मदर टेरेसा को बहुत काम करने वाली, बहुत परोपकार करने वाली। दूसरा जो सिक्का ये था कि उसने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन बना के चली गई। दूसरा, जो उसकी जो दान की जो सामग्री आती थी, पैसे आते थे, वो कैसे कैसे आए हैं, वो भी बड़े क्वेश्चन मार्क है उस पर। और ये हमने ही नहीं है, जो पश्चिम देशों की मीडिया है उसने क्वेश्चन उठाए हैं उनके ऊपर। तो जैसे दान करता
अमेरिका के एक बड़े प्रकाशक थे रॉबर्ट मैक्सवेल, जिन्होंने कर्मचारियों की भविष्य निधि फंड में से 450 मिलियन पाउंड का घोटाला किया था। अब ऐसे बंदे ने 1.25 मिलियन डॉलर का चंदा दिया था इनको। ऐसे करके बहुत है दान वालों की लिस्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन फिर इनके जो मेडिकल पत्रिका लैंसेट के संपादक थे डॉक्टर रॉबिन फोंक्स ने 1991 में एक बार मदर के कलकत्ता स्थित चैरिटेबल अस्पतालों का दौरा किया। तो वहाँ पे क्या है कि बेसिक दवाइयाँ ही नहीं थी और दवा से अधिक प्रार्थना पे विश्वास करते थे। तो जो मिशनरी नन थी वो प्रार्थना पे ज़्यादा विश्वास करवाती थी मरीजों को। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अपन ने एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू नहीं देखा। और काफ़ी अच्छी बात है ये है कि जो हमारे थैंक्स भारत के राहुल आर्य जी, इन्होंने भी 300 आदिवासियों को ईसाई बनने से बचाया। और ये टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो लोग नहीं पढ़े, कम पढ़े लिखे होते हैं, निम्न परिवार से आते हैं, तो उनको पैसों का भी लालच देते हैं। तो हमको मेन जो हमारा कार्य है वो है इन चीज़ों से बचना, अपने वैदिक प्रचार प्रसार करना और हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं, आर्य लोग हैं, उन सबको अपनी जो धर्म ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, ये सब जो मैंने पिछले बताए थे पिछली वीडियो में, इन सब का प्रचार प्रसार करना है, इनको बढ़ावा देना है और पुरुषार्थ करते रहना है। तो आज का वीडियो इतना ही एक्सप्लेन करूँगा। और फिर अगला जो वीडियो आएगा वो कुरान इस्लाम मत के बारे में आएगा जो लिखा है। आप स्वामी जी का सत्यार प्रकाश का 13वां समोल्लास पढ़े, बहुत अच्छा है बाइबल मत के लिए। पूरा वैज्ञानिक तथ्यों से क्वेश्चन अच्छे से इन्होंने निचोड़ निकाला है इसका, बाइबल का। तो आप देख सकते हैं कि कैसी ये बुक है, कैसे ये धर्म ग्रंथ बनने लायक है या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।